मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अक्सर जब हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो उस दौरानिए में हमें कई ऐसे वसवसे और कई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिससे हमारा जहन कई बार उन रास्तों पे चला जाता है जो शायद हमें गुस्ताखी की तरफ ले जाते हैं। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि कुछ इस मामले पे गौर व फिक्र करके हमें जवाब दें कि इन चीज़ों से किस तरह बचा जाए और इन वसवसों को किस तरह से हम अपने दिल से दूर कर सकते हैं ताकि हमारे लिए अल्लाह की राह पे चलना मज़ीद आसान हो। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अच्छा जी, आपका जो सवाल है इसमें पहली बात तो ये है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको शैतान तंग कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इस पे परेशान नहीं होना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब किसी कंपनी की सेल्स बढ़ जाएं और स्टॉक्स ना हों तो एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहते हैं इट्स अ नाइस प्रॉब्लम टू हैव। सेल बढ़ रही होती है जो कि अल्टीमेट मकसद होता है किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर वसावस आ रहे हैं तो शैतान मुदाखलत कर रहा है, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा एसेट आ गया है या आने वाला है जिससे शैतान को चिढ़ है, ये शैतान को नफरत है या उसको बुरा लगता है। वो एसेट जो है वो किसी ना किसी लेवल की, किसी ना किसी दर्जे की अल्लाह की रजा है। तो शैतान फिर प्रोवोक करता है आपको बहुत जल्दी ताकि आपको उससे निकाले। तो पहली बात, अगर ये हो रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, एक कॉल है गालिबन हजरत अली का रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनसे किसी ने पूछा कि जब आप पे उस्ताद आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो कैसे पता चले कि ये आजमाइश है या सजा है। उन्होंने कहा बड़ा आसान बात है, अगर मुश्किल आने के बाद अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट जाए तो वो सजा है। अल्लाह ने आपको डिस्कार्ड कर दिया, इग्नोर हो गए आप, कहता भाड़ में जाओ जहां तुमने जाना है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, जाओ अपनी गुमराहियों में अंधेरों गूंगों बहरों की तरह बहकते रहो। और अगर मुश्किल आने के बाद आपका तवज्जो और आपकी ताल्लुक बढ़ जाता है अल्लाह से, तो समझ ले वो आजमाइश है जिसमें से वो आपको निकाल लेगा। तभी दोनों बातें इकट्ठी कर लें, तो अगर वसावस आ रहे हैं और आपको ये एहसास हो रहा है कि यार गलत कर रहा हूं, कुछ वसवसा आ रहा है, प्रैक्टिस करता हूं, बीच में छोड़ बैठता हूं, अजीब गरीब ख्यालात का शिकार होता हूं और उस पर नदामत भी हो रही है, तो और पक्के हो जाएं कि यू हैव अ नाइस प्रॉब्लम टू हैव। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वसावस दे रहा है, अल्लाह ताला की तरफ आप चले हुए हैं, अब वो आपके साथ है। ये बिल्कुल वैसे ही है, छोटा बच्चा होता है, आप उसको लेके किसी मुश्किल रास्ते पर, अंधेरे रास्ते पे चलते हैं तो वो डरता है, वो कहता है कि चचा अब्बू मामू इधर अंधेरा है, रिश्ता, आप कहते हैं मैं हूं ना, तो चल पड़ता है और वो साइकोलॉजिकली आपका हाथ या बाजू और जोर से पकड़ लेता है। वो जो और जोर होता है वो उसको अपनी गिरफ्त की सख्ती जो है वो फर्दर एश्योर कर रही थी कि हाँ ये मेरे साथ है। यही हमने अल्लाह के साथ करना है। तो जब वो आए तो जिस लम्हे हम उसमें हैं उससे जैसे ही हम बाहर आते हैं, पहले क्या काम करें, इस्तगफार करें, लाहौल पढ़ें और फिर मजीद शिद्दत से उस पर शुरू हो जाएं, अल्लाह का हाथ और सख्ती से पकड़ लें। इस सारे में जो मैं बार बार चीज़ रिपीट करता होता हूं, इस सारे में हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, अब इसकी एक डायमेंशन छोटी सी और भी है कि जो हम काम कर रहे हैं और जिन पे वसावस आ रहे हैं, और मेरी अब तक की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि हम शायद अल्लाह की रज़ा की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक लिटमस टेस्ट और भी डाल लें एहतियातन। शैतान कई दफ़ा बहुत अजीब गरीब भेस भी बदल के आता है, कुछ भेस लेकर वो नहीं बदल सकता। मिसाल के तौर पर हदीस पाक का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान कभी भी रसूलुल्लाह की शबीह नहीं बना सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह वो जो दूसरा लिटमस टेस्ट है वो ये है कि आप ये देख लें कि जो काम आप कर रहे हैं, जिनके बाद वसावस आ रहे हैं, और आप वसावस की बुनियाद पर और वसावस से आपको जो नदामत हो रही है उसकी बुनियाद पर ये फैसला कर रहे हैं कि यार मैं अल्लाह की तरफ चला हुआ हूं और शैतान मुझे बहका रहा है, उन कामों को एक दफा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज अमल से, रोल मॉडल से मैच करके भी देख लें।
کہ वहीं के कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, कि शैतान आपको कोई खुशनुमा उलझावे में तो नहीं डाल रहा कि आप चले हुए गलत हैं और आपको ठीक सिखा रहा है वो। क्योंकि बहुत बड़े बड़े उलामा, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर इस पिटफॉल में गिरते हैं कि जब उनको ये लगता है कि हम जो खिदमत कर सकते हैं दीन की, हम जो लोगों की इस्लाह कर सकते हैं, वो किसी और के बूते का, किसी और के बस का काम ही नहीं है, हमें और करनी चाहिए। उसके लिए हमें अगर कुछ लगे बंदे रसूम और रिवाज को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़े, उखाड़ फेंकना चाहिए, लोगों की मुखालफत मोल लेनी पड़े, ले लेनी चाहिए। इसकी पिछले 100 साल में क्लासिकल एग्जाम्पल जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। अब वो, उसके केस में शैतान के अलावा अंग्रेज भी शामिल था। उन्होंने इस खित्ते में मुसलमानों को रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बागी करने के लिए, बरगश्ता करने के लिए बंदा इंपोर्ट कर। बहुत बड़ा आलिम था, बड़ी बातें आती थी उसको। नतीजा क्या निकला? चूंकि वो बेसिक से हट गया, मुखालफत उसकी भी हुई, तो वो रांदा दरगाही बन गया। ये एक टेस्ट और लगाना है बीच में। तो समरी दो चीजें हैं, वसावस आना और उस पर निदामत होना। अगर एक साथ हो रहा है तो इस पे पहले इस्तग़फ़ार बनता है, फिर लाहौल बनता है, और फिर शुक्रिया बनता है, तशक्कुर बनता है। दूसरी, इस दौरान में मजबूती से और पकड़ लें अल्लाह का हाथ, और एक दफ़ा एहतियातन रसूलुल्लाह के रोल मॉडल से उसको रीचेक भी कर लें कि आप कहीं डिविएट तो नहीं कर रहे। शैतान आपको, जिस तरह अल्लाह कहता है, फिर मैं उनकी रस्सी ढीली छोड़ देता हूँ, कहीं आपकी रस्सी ढीली तो नहीं छोड़ी चली गई, आप जाते जा रहे हैं गुमराही में, फैलते चले जा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।